माला योग किसे कहते हैं? कि सभी शुभ ग्रह ये कुंडली अपनी, इसको केंद्र भाव बोलते हैं। पहला, चौथा, सातवां, 10वां ये केंद्र भाव हुए। सभी शुभ ग्रह केंद्र भाव में हो तथा एक भी पाप पाप ग्रह का मतलब होता है सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, ये पाप ग्रह के अंदर आते हैं। तो इन स्थानों में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम भाव में इनको केंद्र स्थान बोलते हैं। इनमें शुभ ग्रह हो, पाप ग्रह एक भी नहीं होने पर कुंडली में माला योग बनता है। माला योग में जातक कैसा होता है कि जिस जातक कुंडली में माला योग होता है उसमें जातक भोग विलास में लीन, ऐश्वर्य चिंतन, लक्ष्मी का उपासक तथा पूर्ण रूप से सुखी संपन्न बौद्धिकवादी व्यक्ति होता है। शुभ ग्रहों में ये केंद्र भाव प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम केंद्र भाव होते। इनमें शुभ ग्रह हो पूर्ण चंद्रमा, बुध, गुरु, शुक्र, इन चारों ग्रहों को ही मान्यता दी गई। शुभ ग्रहों का अपन सूर्य, चंद्रमा, बुध, गुरु, शुक्र, ये 4 ग्रह शुभ होते हैं। इसके अतिरिक्त पाप ग्रह अथवा क्रूर ग्रह जन्म कुंडली के 1, 4, 7, 10वें स्थान पर नहीं होना चाहिए। माला योग से सिद्ध हुआ कि ऐसा जातक भोग विलासमय कार्यों में अधिक रुचि लेता है तथा उसका लक्ष्य अधिकाधिक संपत्ति संचय करना ही जीवन में लक्ष्य होता है। माला योग में जातक का जन्म होता है तो उसका क्या फल होता है कि जातक भोग विलास कार्यों में अधिक रुचि लेने वाला तथा अधिकाधिक संपत्ति संचय करने वाला जीवन का पूर्ण उद्देश्य उस व्यक्ति का होता है। माला योग के बाद अपन आगे बताते हैं सर्प योग। सर्प योग क्या होता है? सर्प योग, इससे केंद्र स्थान कुंडली में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, दशम भाव, इनको सब केंद्र स्थान बोलते हैं, केंद्र बिंदु। तो जब केंद्र बिंदु में, केंद्र स्थान में एक भी शुभ ग्रह न हो तथा सभी पाप ग्रह केंद्र में हो, 1, चतुर्थ, सप्तम और दशम इन चारों स्थानों में कोई भी शुभ ग्रह न हो, सारे पाप ग्रह इसमें हो, सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु जितने पाप ग्रह हैं सारे इन चारों स्थानों में हो, केंद्र स्थान में, तब कुंडली में सर्प योग बनता है। सर्प योग में उत्पन्न जातक दुखी, पर स्त्रीगामी, छिछले स्वभाव का, तनुक मिजाजी, क्रोधी एवं अदूरदर्शी होता है। सर्प योग में जन्म लेने वाला जातक दुखी, पर स्त्रीकामी, छिछले स्वभाव का, तनुक मिजाज, क्रोधी एवं अदूरदर्शी होता है। इसमें ये है अपने केंद्र भाव में पाप ग्रह होना चाहिए। पहला, चौथा, सप्तम, दशम ये है अपने केंद्र स्थान। केंद्र स्थानों में सभी पाप ग्रह होने पर कुंडली में सर्प योग बनता है। पाप ग्रह के साथ बैठने से केतु भी पाप ग्रह हो जाता है। जन्म कुंडली में केतु तथा सूर्य भी बैठे गए हों तथा शुभ ग्रह केंद्र में न हो तब यह सर्प योग कुंडली में बनता है। ऐसे जातक की कुंडली में ऐसा योग पाया गया है, वह एक जिस कुंडली का सर्प योग जिस जातक की कुंडली में होता है उसमें ऐसा देखने में आया है कि जातक 1 करोड़पति पिता की संतान होकर के भी जीवन में दुखी रहा और 32 वर्ष में उसे दर दर की ठोकर खानी पड़ी। सर्प योग का मतलब यह है कि जातक पूर्ण संपन्न घर से होने के बावजूद भी, पिता की संपत्ति प्राप्त होने के बाद भी जातक दुखी होकर के घूमता रहा और 32वें वर्ष में उसे दर दर की ठोकर खानी पड़ी। यह सर्प योग का फल होता है कुंडली में। अब मैं आपको पाप ग्रह के बारे में बताता हूँ। ये सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु इन चारों स्थान में हो तो इसको अपन केंद्र बिंदु मानते हैं। केंद्र स्थान में सारे पाप ग्रह होने से ये सर्प योग बनता है। पाप ग्रहों का मतलब होता है सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, ये पाप ग्रह के अंतर्गत आते हैं।